भिखारी पति पत्नी दोनों किसी गांव में भीख मांग रहे थे। तो भीख मांगते मांगते देखते हैं गुरु बहन एक गांव दो गांव जो भीख मांगे, जो सच में जो गरीब होता है, जिसको नहीं कुछ खाने पीने का रहता, तो दीदी गरीब है तो ज़रूर मांग मांग के खाती है। एगो ढोंगी होता है जो समांग अच्छे ते भीख मांगता है, लेकिन जो बेचारा मजबूर है तो बेचारा भीख मांगवे करेगा। वो गुरु भाई बहन दोनों पति पत्नी भीख मांगने गए। एक गांव दो गांव गए तो बेचारे दोनों पति पत्नी थक गए। तब भगवान से बोलने लगे। अब देखते दुख पड़ता है आदमी सुख में याद नहीं होता है जल्दी, लेकिन दुख पड़ता है तो ईश्वर को याद होता है। तब बोलने लगे कि हे महादेव, आज हम पे इतना दिक्कत हुआ कि ये गांव से वो गांव मांगते मांगते हम थक गए। अच्छा, इतना दुख हम कब तक सहेंगे? बहुत हम सह लिए, अब हमसे सहा नहीं जाता। प्रभु कब तक हमारा दुख रहेगा, कब हमारा जीवन में सुख आएगा? ऐसी बेचारी दोनों पति पत्नी बोलते बोलते देते गंगा जी के घाट, बोलते हैं कि वहाँ जाएंगे तो देखते हैं भीख मांगने बैठ जाते हैं। सब देखते हैं कि सब लोग जितना आएंगे तो हमें दान करेंगे, तो उसी से आज वहीं जाके बैठते हैं। कार्तिक का मास था, दीदी नदी के किनारे बैठ गई थी और वहीं बीच दोनों पति पत्नी मांग रहे थे। तो जो दीदी गंगा जी नहा नहा के आती थी, जिनको जो बुझाता था अपना बेचारी वही गरीब को दे देती थी। तो उनका पति मन में विचार कर रहा था कि काश हम लोग का भी जिंदगी इसी तरह रहता, जैसे सब आती हैं, सब नहाती हैं, अच्छा से खुद से हो जाती हैं, कपड़ा लत्ता हर चीज़ उनको देख के मन में होता है, तो उनको वही लग रहा था। तब बोले कि हे महादेव से आज हमारा काम को सफल कर दीजिए, बहुत तकलीफ़ें हैं। तो भगवान जी देखिए कताना में हो, तो भगवान जी उनको ऐसी गहार कह के करते रहते हैं, तो उनको भगवान जी संक्षिप्त में दर्शन देते हैं महादेव जी। तो बोलते हैं कि बचवा का मांग रहा है, बोलो, जो मांगेगा सो हम देंगे। तो भिखारी का मांगा, बोलता है कि से प्रभु से एक काम कीजिए, हमारी पत्नी को न इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि दुनिया में कोई ना हो, और मेरा बच्चा को भी एक राजकुमार जैसा बना दीजिए। तब बोले कि ठीक है, तो तुमको हम 3 वरदान दे रहे हैं, अगर तीनों में से जो मांगना हो तो वही चीज़ मांगो। तो वही बोले कि हमको पत्नी को बना दीजिए राजकुमारी, और हमें राजा बना दीजिए। तस 2 हो गया गुरु बहन, तो दोनों राजा रानी का ऊपर मांग लिया वरदान भिखारी, और शंकर भगवान चल गए। तो दोनों राजा रानी बन गए। अब तो उनका सब चीज़ बढ़िया से हो गया दीदी, ठीक है। उसी समय पता चला कि एक गरीब का पत्नी है जो बड़ी सुंदर है। तो राजा का जो वो राजकुमार वो सुना, तो घोड़ा पर सवार होकर के वही नदी के किनारे चला आ रहा है। बका किया, उसको देखा और उसका पत्नी को घोड़े पर रखा और लेके भाग गया। अब भाग गया तो वो सोचने लगा कि वो अब मेरे साथ का हो गया, ये तो बड़ा भारी गलती हो गया। मेरा पत्नी थी, हमारे साथ रहती थी, अब राजा लेके चल गया, अब कहाँ लेके चल गया? सुंदर थी, अब देगा वो? अब गरीब है, वो कैसे रहेगा? तो पता है क्या हुआ गुरु बहन, वो तो चली गई। अब वो राजमहल में वो रानी के तैयार से वो राजा के साथ गई। अब वो बेचारी छटपटा रही है वहाँ कि अब करे से का करे। वहाँ वो भिखारी तड़प रही है राजा के घर में, आ रहे यहाँ
भिखारी तड़प रहा है नदी के किनारे। अब वो भिखारी अब भगवान जी को फिर याद करने लगा, बोला हे प्रभु। तो देखते हैं वो नदी के किनारे देखते सुअर बखोर सब रहता है ना बहन, उसको देखा ना बोझ था, उसको बुद्धि नहीं था। तो भगवान से वो बोलने लगा कि हे भगवान, एगो जो वरदान है वो एक काम कीजिए, वो वरदान ना हमार बीबी को दे दीजिए। का दे? तो कुछ नहीं, उसको सुअर बना दीजिए। अब बहन तो सुअर बन गया, बढ़ गया वहाँ। तो राजकुमार देख रहा और राजकुमारी सुअर बन गई। अब तो जेने माँ वो तो उसका राजकुमार के घर में पूरा एकदम हाँ हाँ कैले है। देखते हैं भाई सुअर रहेगा कितना जोर से अथी करती है, पूरा उसका घर तहलका मचा दी। और राजकुमार वो सोचने लगा कि भला हमको लाए राजकुमारी सुअर बन गए, बाबा का करें हम इसको। राजकुमार अब डाले, अब जहाँ मन तहाँ एकदम थूथनैले चल रही है, ओन्ने चल रही है, ओन्ने पूरा मतलब तहलका मचा दिया उसका राजकुमार के घर में। अब का करे वो देखा राजकुमार की अब हमसे बन नहीं रही है सुअरिया, तो गेट का करता है महल खोल देता है। और सुअरिया भागल भागल बेजान छोड़ते फिर आ रही है एकदम हाफियाते हाफियाते हाफियाते। अब तो यहाँ बेचारा गरीब बैठा है कि ओ जे हम पहले थे गरीब थे वही रहते ज़्यादा अच्छा रहता। कोई कुछ बोलता नहीं था, कोई कुछ कहता नहीं था, जो मांगते से मिल जाता है। आज हम वर भी वरदान मांग लिए, पत्नी को सुंदर बना लिया, आज हमको राजकुमार लेके भाग गया। तो उससे बढ़िया था कि हम गरीबे रहते, कोई देता मुट्ठी चना अपना खा के रहते, सुख संचित रहते। कहने का मतलब उनका राजा वो सोचने लगा, वो भिखारी जैसी आ रही है नदी के किनारे सुअरिया थुथनैते पूरा एकदम इधर उधर एकदम बयाल। वो भिखारी देख के गुरबान पहचानिए नहीं रहा है, समझे, पहचानिए आरान बोलता सुअर, क्या कहेगा उसको है बहन। फिर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आ करके जैसे नानी आ करके पीछे से उसको थुथनाता है धर के भिखरिया की हदिया मर्दन माँ को। तब भला अरे कुछ तो समझो कि का है। तब पूरा एकदम दे ले, तब उसका दिमाग में फिर आ गया कि हम भगवान जी से वरदान मांगे हैं कि मेरा पत्नी को सुअर बना दीजिए। अब सुअरिया तो कोई बांध के नहीं है रखता, दीदी कोई भिखारियों रहता चाहे कोई की गरीब बना के रखता तो नौकरों बना के रहता, सुअरिया के तो पालेगा नहीं है बहन। तो डर से राजकुमार बा छोड़ दिया। अब राजा छोड़ दिया तो बेचारी यहाँ तब से उनको पता चल गया कि हमार पत्नी सुअर है। अब तकारे से का करे, अब दोनों सोच रहा है कि अब हमार पत्नी तो सुअर बन गई, अब रहेगा तो कैसे। अब उसको गला में धर ले, हर जेने जा रही है थूथने ले चल रही है। सुअर का जात है बहन, आदमी थोड़ी, जब उसका मन मनुष्य अति में हो गया जानवर तो उसका दिमाग भी वैसा ही हुआ। तो देखते हैं नदी किनारे उनारे सब रहता उसी तरह वो तो उतना ही ले चल रही। अब क्या करिएगा गुरु बहन, फिर लास्ट में भिखारी सोचता है क्या करें हम। उसी तरह कुछ दिन बहुत दिन तक बिताया, उसी कार्तिक का महीना फिर आ गया साल भर बहन वैसी करके बांध छान के उसको रखा। फिर आया नदी के किनारे वही ना स्नान कर रहे हैं, तब बोला कि महादेव एगो जो बच गया था वरदानवा वो हमको वापस कर दीजिए। हमारे बीबी के हम लोग जैसन थे हमको वैसने बना दीजिए, भिखारी थे तो हमको भिखारिये बना दीजिए। तो शंकर भगवान वही जब मांगते हैं तो फिर भगवान जी प्रकट होते हैं, और जैसा वो भिखारी था उसको वैसा ही भिखारी बना दिए। तो इसका कहने का मतलब यही था दीदी कि जो इसका जो किस्मत में लिखा होता है वही होता, इसलिए मन चाहे मन को खींचना नहीं चाहिए। भगवान वही रूप में उसको भेजे थे क्योंकि उसका कर्म था उतनी, तब चाहत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो देखिए चाहत किया लेकिन उसका फल गलत मिला। तो वही भगवान जी कहने लगे कि जिसमें जिसको जो मिल रहा है उसी में खुश रहा करो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।